We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात करते हैं बलरामपुर के छांगुर बाबा की, जो मामला सिर्फ यूपी के बलरामपुर तक सीमित नहीं रह गया है, मामला पाकिस्तान तक जुड़ रहा है। आईएसआई से कनेक्शन सामने आ रहे हैं, विदेशी फंडिंग की बात हो रही है, एक्शन शुरू हो चुका है, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। लगातार खुलासे हो रहे हैं और धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा का छल दुनिया के सामने आ रहा है। खूंखार मुगल बादशाह औरंगजेब को हीरो मानने वाला छांगुर बाबा, वो शख्स जो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों से प्रेरणा लेता था, जो कन्वर्जन के जरिए देश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश में लगा था। छांगुर बाबा को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। इसमें रोहिंग्याओं की घुसपैठ कराने की साजिश भी शामिल है, लेकिन एक बड़ा सवाल छांगुर और पाकिस्तान के रिश्तों का भी है। क्या है छांगुर बाबा का आईएसआई कनेक्शन? क्या छांगुर की अगुवाई में चल रहे धर्मांतरण के खेल का इंटरनेशनल कनेक्शन है? छांगुर बाबा से लगातार पूछताछ हो रही है। यूपी एटीएस की पूछताछ में लगातार नई बातें सामने आ रही हैं। छांगुर के धर्मांतरण की साजिश सिर्फ बलरामपुर के लोकल नेटवर्क तक सीमित नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक छांगुर आईएसआई से नजदीकी बढ़ाने काठमांडू गया था। नेपाल के सीमावर्ती जिले दांग के कद्दावर धार्मिक नेता के साथ छांगुर नेपाल में आईएसआई से संपर्क बनाना चाहता था, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो पाकिस्तानी दूतावास में दाखिल नहीं हो सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक छांगुर की दिली तमन्ना थी कि उसके माध्यम से हिंदू से मुस्लिम बनी महिलाओं का निकाह नेपाल में मौजूद आईएसआई एजेंटों और स्लीपर सेल से कराई जाए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से नजदीकी बढ़ाने के साथ ही उनका मकसद खाड़ी देशों में अपना कद बढ़ाना था। जाहिर है वो भारत विरोधी इंटरनेशनल शक्तियों के जरिए बड़ी साजिश रच रहा था। छांगुर बाबा और उससे जुड़े हुए तमाम साथियों का भी अब राज खुलना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में, खास तौर से नेपाल में, अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जो तमाम महिलाएं बीते दिनों अपने धर्म को छोड़ करके मुस्लिम बनी थी, उन सभी को धीरे धीरे नेपाल में आईएसआईएस के उन तमाम लोगों से मिलने के लिए भी वो गया था। यहीं से वो पाकिस्तान भी जाना चाहता था, लेकिन सुरक्षा कारणों से ये सब कुछ संभव नहीं हो पाया। ऐसे में पूरी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उन महिलाओं को जिन्होंने बीते दिनों इस्लाम कबूल किया, उन सब का विवाह भी वो वहीं पर नेपाल में जो रह रहे आईएसआईएस के एजेंट और स्लीपर सेल से कराना चाहता था। 40 देशों में पैठ, 20,000 शागिर्द होने का दावा। छांगुर अपने इन्हीं शागिर्दों की मदद से भारत नेपाल सीमा पर साजिशों का जाल बुन रहा था। धर्म परिवर्तन कराने के लिए कलमा पढ़ाना और प्रतिबंधित पशु का मांस खिलाने का वीडियो बनाना, ये शौक था छांगुर बाबा का। धर्मांतरण की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए छांगुर सिद्धार्थनगर के बढ़नी में भी ठौर तलाश रहा था। यूपी एटीएस अपनी रिमांड पर लगातार छांगुर बाबा से अब तक अपनी पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में अब अहम खुलासे भी होना शुरू हो गए। करीब 40 देशों में 20,000 शागिर्दों की फौज भी छांगुर बाबा के पास थी और इन शागिर्दों की फौज में उसने एक महिलाओं की टीम भी बना रखी थी, जो ज़रूरत पड़ने पर किसी पर भी दुष्कर्म का आरोप लगा करके उसकी परेशानियां बढ़ा देती थी। इसी तरह वो लगातार इन टीमों के माध्यम से अपने इस गैंग को पूरी तरीके से एक्टिव रखने का काम करता था। जांच में छांगुर के धर्मांतरण के तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, बंगाल के साथ ही आजमगढ़, अयोध्या, श्रावस्ती और गोरखपुर से भी जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। जाहिर है छांगुर की गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी सफलता है। नीतू उर्फ नसरीन और नवीन के जरिए छांगुर बाबा ने भारत नेपाल की सीमा पर अपने नापाक एजेंडे को पूरा करना चाह रहा था, लेकिन वो नाकाम साबित हुआ। अब प्रशासन उत्तर प्रदेश में पर्दे के पीछे से छांगुर को सहयोग कर रहे किरदारों की पहचान करने में जुटा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।